ट्रीट करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो अभी स्टेटमेंट आई है अमेरिकन डिप्लोमेट की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं और उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या पड़ेगा? मतलब पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर बात है, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंट्रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह है जी। ये तो हमारी डिफेंस लाइन कमजोर होगी, दुश्मन हमारे ऊपर हावी होगा क्या? अच्छा, जो इस टाइम कंडीशन है, इस टाइम पे जो कंडीशन है, अगर किसी ने हमारे ऊपर हैवी होना होता, अटैक करना होता, तो क्या इससे बेहतर मौका उसके पास था? किसी की भी, मैं नाम नहीं लेता, मैं नहीं कहता इंडिया ने या किसी ने, लेकिन किसी ने भी अगर करना होता, इस टाइम से बेहतर कोई उसके पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन थी? हाँ ठीक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं इसके लिए पूरी कोशिश, पूरी एफर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन तमाम की जितनी सब की इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज नंबर 1, नंबर 2 हमारी अदलिया के जज साहिबान, और ज़रूर इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में चेंज आएगी। हम बहुत होपफुल तो हैं। पॉलिटिशियन शायद लाते हैं, लेकिन आप हर बात में पाक फौज और अदलिया की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब पॉलिटिशियन भाईजान देखें, बात पता है क्या है, इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए हमारे चीफ ने ये बोला, चीफ ने नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भाई जो काम दुश्मन नहीं कर सका 75 साल में, वो हमारे अपने ही लोगों ने कर दिया। कोर कमांडर के घर पे जो अटैक हुआ और जो घर जलाया गया, क्या कहेंगे इस? ये अमेरिका को भी ये ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। मैं बकवास कहूँगा, लेकिन उनके मामले में हम नहीं बोलते, तो वो हमारे का मामला में क्यों बोलते हैं? देखें, गैरत का मामला है ना, गैरत का मामला है। बिल्कुल, फिर हमें ऐसे काम भी करने चाहिए ना कि हमारी गैरत कायम भी रहे। जाता है इलेक्शन नहीं करवाने, दुश्मन अटैक करना चाहता है, पानी को नहीं, डैम नहीं बनाने, दुश्मन अटैक करना चाहता है। नहीं नहीं, देखिए जो हमारे जर्नैल है ना, वो अगर हमारा साथ नहीं देंगे, हम उनको नहीं उनका साथ देंगे, वो तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं दुश्मन हमारा। वो तो देख रहा था कि ये कैसे अवाम इनको अंदर से मारती है। आर्मी पे डिपेंडेंट ना करें, उसको इन्वॉल्व ना करें, वो हमारी डिफेंस वो भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नहीं, वो तो होते ही नहीं है। वो तब होते हैं जब हम अंदर से खराब होते हैं। तो अगर वो नहीं होते तो फिर मार्शल जो 2-3 दफा लगा, वो कैसे? वो कि फौज जो है ना, वो भी खान साहब के साथ है। फौज खान साहब के साथ है, तो फिर ये जो पकड़े गए और फौज के जो DHQ के बाहर वो है फौज की तारीफ, फौज की तो हमेशा खान साहब तारीफ करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये तो बड़ी एक हैरान कुन बात है और हिला देने वाली बात है। देखिए जी, उसको तो हमारी इंटरफेरेंस करनी चाहिए हमारे मुल्क में। ये हमारा इंटरनली मामला है, हमें खुद निपटाना है। और रही हमारी फौज की मामला, वो हम उसके साथ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो अगर वो नहीं है तो हम नहीं है। अगर हमारी फौज हमारे साथ नहीं है ना, तो हम नहीं है फिर, क्योंकि डिफेंस लाइन वही है हमारी। ये जो इधर सड़कों पे प्रोटेस्ट हुआ है, बिल्डिंग्स तोड़ी गई हैं, इवन कोर कमांडर के घर में जो अटैक हुआ है, वो कौन लोग थे? मैं तो पब्लिक से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं आर्मी बहुत अच्छी है, वो हैं तो हम हैं, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने अटैक किया? और आपको पता है, फिर इंतशार पसंद तो है ना यहाँ कुछ लोग, वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब हों, आर्मी पे उसके रिएक्शन आए, आर्मी बदनाम हो हमारी, लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रही इन हरकतों से। क्या आपको लगता है कि आर्मी के अंदर या अदारों के अंदर इस टाइम दरार जिसे कहते हैं कि मतलब आपस में जो है वो टूट चुके हैं लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्मी एक है, सब इकट्ठे हैं, वो उस इकट्ठे होने की वजह से हम मजबूत है। हाँ जी। ठीक है, क्या वजह है कि 1947 से लेकर आज 2023 की बात करें तो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते? हर चीज़ में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्मी इन्वॉल्व रहती है, या हम कभी उसे इन्वॉल्व कर देते हैं या कभी खुद वो इन्वॉल्व हो जाती है। और आगे कैसे चेंज आएगा? 1947 से लेकर अब तक क्या ऐसा रहा? इसमें चेंज आएगा कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, आर्मी पे डिपेंडेंट ना करें, उसको इन्वॉल्व ना करें, वो हमारी डिफेंस वो भी इन्वॉल्व ना हो, लेकिन नहीं, वो तो होते ही नहीं है। वो तब होते हैं जब हम अंदर से खराब होते हैं। तो अगर वो नहीं होते तो फिर मार्शल जो 2-3 दफा लगा, वो कैसे? वो हम खुद लाके आए। अगर हाँ, वो हमारे हालात देखते हुए कि अभी मुल्क खराब ना हो जाए, इस वजह से वो मार्शल लगा देते हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जाए, कि ये लोग ज़्यादा खाना जंगी शुरू हो जाए, कि आपस में झगड़े फसाद ना शुरू हो जाए इन लोगों के, इसलिए वो फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं। अच्छा, रिसेंटली इंडिया को पॉइंट आउट करते हुए हमारे चीफ ने ये बोला, चीफ ने नहीं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भाई जो काम दुश्मन नहीं कर सका 75 साल में, वो हमारे अपने ही लोगों ने कर दिया। कोर कमांडर के घर पे जो अटैक हुआ और जो घर जलाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरा फिर दोबारा रिपीट करेंगे? उन्होंने यही बोला है कि जो काम 75 साल कोई दुश्मन नहीं कर सका, वो हमारे अपने मतलब अपने पब्लिक नहीं कर। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ आके इंतशार फैलाया ना, ये ऐसी बातें वो कर रहे हैं। हम अंदर इंटरनली जो अंदर लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हों और इस तरह फौज के घरों को जाके जलाया जाए, या आर्मी के ट्रकों को जलाया जाए, या हमारा नुकसान हो,
ये हम लोग हैं ना, हम खुद बिजनेसमैन, हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क ख़राब हो या हम अपने अपनी आर्मी के सर, अगर हम अपनी आर्मी को मारेंगे पीटेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी डिफेंस लाइन कमज़ोर होगी, दुश्मन हमारे ऊपर हावी होगा क्या। अच्छा, जो इस टाइम कंडीशन है, इस टाइम पे जो कंडीशन है, अगर किसी ने हमारे ऊपर हैवी होना होता, अटैक करना होता, तो क्या इससे बेहतर मौका उसके पास था किसी की भी? मैं नाम नहीं लेता, मैं नहीं कहता इंडिया ने या किसी ने, लेकिन किसी ने भी अगर करना होता इस टाइम से बेहतर कोई उसके पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन थी? हाँ थी। उसमें ये हुआ है कि हमारे जर्नैल बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको हैंडल कर लिया। अगर इसको हैंडल ना करते तो फिर उसको मौका मिलना था। ठीक है, ये ऐसी सोच हमें रखनी चाहिए कि शायद वो अटैक करना ही नहीं चाहते, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो अपना जो इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, और हम आज भी यही सोच रखे हुए हैं। हर बात पे हम ये कह देते हैं कि दुश्मन अटैक करना चाहता है, इलेक्शन नहीं करवाने दुश्मन अटैक करना चाहता है, पानी को नहीं, डैम नहीं बनाने दुश्मन अटैक करना चाहता है। नहीं, देखिए जो हमारे जर्नैल है ना, वो अगर हमारा साथ नहीं देंगे, हम उनको नहीं उनका साथ देंगे, वो तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं दुश्मन हमारा, वो तो देख रहा था कि ये कैसे अवाम इनको अंदर से मारती है। अगर वो अवाम ज़रा और थोड़ी सी पुश करते, जैसे इंतशार पसंद अंदर दाखिल होते हैं, उनका काम होता है कि इनको जरा आपस में लड़ा दें, ठीक है ना। अब वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जर्नैलों ने उनको कंट्रोल किया और उनको मौका नहीं मिला आगे से डिफेंस अपना अटैक करने का। अगर ये आवाम और बेवकूफ़ थोड़ी सी हमारी हो जाती तो इस मुल्क का हाल बुरा होना था। अल्लाह हाफ़िज़ था। जो हम ना हालात देख रहे थे, हम तो दुआएं करते थे कि या अल्लाह पाक इनको कोई अक्ल आ जाए, कोई मिडल मैन आ जाए जो इनको। तो अभी कोई मिडल मैन आया जो इस तरीके से मामला अचानक इमरान खान साहब को जो उनसे वो रिलीज भी कर दिया गया। जो हमारे ऊपर वाले जर्नैल है ना, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने सोचा कि नहीं यार इनको जो है ना, इनको सेटल किया जाए। अभी भी इसका मतलब है अगर मेहरबानी करते हैं वो हमारे जर्नैल ही करते हैं, और पब्लिक में या पॉलिटिशियन में कोई इस तरह का रोल। वो आपको पता है कि ये फिर मिडल मैन आएगा तो कोई ना कोई फैसला होगा ना, अदरवाइज तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक हो गया। हम आपस में 75 साल से लड़ते आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इल्ज़ाम देते आ रहे हैं, कभी कोई किसी को चोर कहता है, कभी कुछ कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते सर? हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? और ये चीज़ें आगे आने वाले टाइम में आपको नज़र आ रही हैं या नहीं? ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर खान साहब आ गए दोबारा तो ये डेवलपमेंट आपको नज़र आएगी, क्योंकि जितनी देर थोड़ी टाइम के लिए वो आए थे, उनकी सोच, उनका बात करना, किसी से मिलना, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो खान साहब आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी आर्मी और हमारे जर्नैल ज़बरदस्त हैं, बेहतरीन है, तो रिसेंटली अभी कल परसों की खान साहब की स्टेटमेंट आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया आपके सामने ही है, उन्होंने बोला कि भाई ये मेरे अगेंस्ट हैं। आर्मी स्टाफ के मुतालिक उन्होंने बोला है कि वो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, और मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा मैं उनसे मिलने का ख्वाह हूँ। वो मेरे लिए, हाँ जी, वो किसी के साथ वो किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन ये कुछ शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने हमारी पाक फ़ौज पे हमला किया, उन पे अटैक किया। वो देखें वो कौन सी पार्टी के थे? जो झंडे नज़र आए हमें वहाँ पे, जो इवन स्टिक नज़र आई वो भी पार्टी के ऊपर निशान थे, तो वो आपको नहीं लगता कि वो पीटीआई के थे? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि रिसेंटली जो वहाँ कैंट के अंदर हुआ, वहाँ बिल्कुल आर्मी मेस के सामने नियरेस्ट बिल्कुल सामने पीएसओ का एक पंप था। अगर वहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी या ऐसा कोई मामला होता तो वो सबसे पहले उस पंप को नजर आतिश करते। उन्होंने उस पंप को सेव किया, उन्होंने जिधर का उनको टारगेट था, जिधर का उनका टारगेट था, उधर को उन्होंने उधर जो है वो उसको मामलात को खराब किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये सिचुएशन बनी है, जो डीएचक्यू में जो भी, या चाहे गुजरांवाला में हो, चाहे लाहौर में हो, या जहाँ पे भी आर्मी हेडक्वार्टर के आसपास जो अटैक हुआ है या उनके सामने जो अटैक हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुए हैं, वो पीटीआई की तरफ से नहीं थे? वो बिल्कुल नहीं थे। ये सरासर हमारे मुल्क के, हमारी आर्मी के, हमारे चीफ ऑफ आर्मी। कौन लोग होंगे आपके ख्याल में? पाकिस्तान के अंदर से हैं, बाहर? मैं और आप ये दुआ करें कि उन चंद जो भी शरपसंद अनासर है ना, उनको ये हमारे इदारे ढूंढ निकाले और ढूंढ निकाल के उनको सजा दें इस चीज़ की, जो इदारों के दरमियान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ वो हम खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पाक फ़ौज जिंदाबाद, हम यही कहेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन कहीं पे अगर अदारों के अंदर कुछ गलत होगा, कुछ लोग गलत करेंगे, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं ज़रूर उसे पॉइंट आउट करूँगा, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी में कोई लोग गलत हों या पाकिस्तान पोस्ट में कहीं कोई भी अदारा है, वहाँ पे अगर कुछ गलत होता है, मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं?
बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। एज आ शहरी हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, हम उसको अच्छे तरीके से इस चीज़ को अगर हम प्रोटेस्ट करें और हम मतलब आगे जाएं और उसको डिफेंस करें तो लीगल वे से हाँ जी, लीगल वे से ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमें। जरूर आएगी। अंकल ने ये बोला कि भाई जो अमेरिकन डिप्लोमेट ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनका टोटल कंट्रोल नहीं रहा, इन्होंने बोला कि उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। आपको नहीं लगता इंटरनेशनल मीडिया है, अब ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है सर, जो पाकिस्तान में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है और वो स्टेटमेंट भी देगी। हम भी तो दुनिया में आते हैं ना। जाहिर है वो हमारे आर्मी और इदारों के और इन अवाम के दरमियान में ऐसे चंद शर पसंद अनासर हैं जो खलीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफ़िज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो अवाम के साथ इस तरीके से रवैया इख्तियार करें कि अवाम पाक फ़ौज से नफ़रत करे। और सेकंड वन, अल्लाह करे हमारे लिए वो बेहतर हो, हमारे हक़ में बेहतर हो कि जो भी पॉलिटिक्स आता है, लेकिन इस टाइम हर तरफ जो है ला कानूनियत है, कोई किसी की बात सुनने और मानने को तैयार नहीं है। और मेरी तो ये कह रहा है, मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, आप कहते हैं आप ठीक हैं, वो कहते हैं वो ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कानून की प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं शायद किया जा रहा। और जब ये बेहतरी तभी आएगी जब हम किसी एक को मानेंगे और वो एक चीज़ होगी कानून। जब हम लॉ को मानेंगे तब कोई भी अदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी पॉलिटिशियन है, सब एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है जो इस तरह आपने बोला, ये बिल्कुल ऐसा ही, इतना तब्दीली इतना चेंज आ सकता है हमारे में। आप कुछ कहना चाहें, इन फ्यूचर कुछ बेहतरी आ रही है या नहीं, नज़र आ रही है या नहीं? इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज, हमारे जो है इदारे, हमारे अदलिया, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं इसके लिए पूरी कोशिश, पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम की जितनी सब की इंशाअल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज नंबर 1, नंबर 2 हमारी अदलिया के जज साहिबान, और ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में चेंज आएगी। हम बहुत होपफुल तो पॉलिटिशियन शायद लाते हैं, लेकिन आप हर बात में पाक फौज और अदलिया की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब पॉलिटिशियन भाईजान देखें, बात पता है क्या है, बात ये है कि मुझे तो अभी तक अपनी 33 ईयर ओल्ड्स में ना मुझे खान साहब से बेहतर कोई पॉलिटिशियन नज़र नहीं आया अभी तक, जिसने इस्लामोफोबिया के अंदर खड़े होके आपको मतलब डिक्लेयर किया कि आप मुसलमान है, हमारा कलमा गो है, हमारा ज़िंदगी का मकसद, हर उस आम शहरी के, हर उस आम इंसान के मुतल्लक उन्होंने बात किया है, उन्हें हर बंदे के मुतल्लक मतलब इसी वजह से शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि खान साहब की भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टांस को क्लियर रखें। एक दिन पे अगर हम ये स्टेटमेंट देंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से और नेक्स्ट डे हम ये कहेंगे कि हम आर्मी के साथ खड़े हैं, ऐसे पब्लिक कंफ्यूज होगी। हमें चाहिए एक स्टेटमेंट रखें, और वो स्टेटमेंट रखें जिसमें पाकिस्तान के अदारों की बेहतरी है और पाकिस्तान की पब्लिक की बेहतरी है। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, आपका शुक्रिया। एक बात मैं आपकी, ये नहायत ऑनेस्ट आदमी है, और नहीं हैं, होंगे नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने आप 16 साल में हमें आज तक एक पैसा मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया। अभी मेरे पास 10 लाख का कार्ड है जो खान साहब सेहत कार्ड, उसमें हम बाईपास भी करा सकते हैं, मैंने वो इलाज भी करवाया है। तो देखे ना, इससे अच्छा बेहतर फिर कौन लीडर हो सकता है? फिर ये मेरा वो इशू नहीं है कि ईमानदार इमरान खान साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक अलहदा बहस है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो इस टाइम पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने मजाक बना हुआ है। इस वक्त एक मैं बात आपको बताऊं कि फौज जो है ना वो भी खान साहब के साथ है, खान साहब के साथ है। तो फिर ये जो पकड़े गए और फौज के जो DHQ के बाहर चीज है, फौज की तारीफ, फौज की तो हमेशा खान साहब तारीफ करते हैं, जर्नलों की न्यूट्रल है फौज, लेकिन वो जो है ना वो खान साहब को साथ है, क्योंकि वो जो मसला जो है ना कि ये भाई मियाँ साहब गए हैं, वो पता नहीं कितना 60 अरब रुपया जो कहते हैं कि वो वापस हो गया, और वो 300 अरब जो लेकर गए हैं वो वापस हुआ है। उसका भी हिसाब होना चाहिए। आपस में लूटते रहेंगे, कभी मियाँ साहब लूटेंगे, कभी कोई पार्टी लूटेगी, पब्लिक ऐसे ही सड़कों पे अगर रुलेगी तो कभी चेंज नहीं आएगा। खैर, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रज़ाक अब्बासी जी। क्या करते हैं आप? मेरा शूज़ का बिज़नेस है। शूज़ का बिजनेस है। जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिज़नेस सर तो काफ़ी बेहतर था, 1 साल से काफ़ी बेहतरी आई है उसके अंदर, क्योंकि एक बंदा कारोबारी है तो वो कारोबारी कर दे। अब एक बंदा F-16 का पायलट है तो उसको कहें जी आप ट्रेन चला लें तो वो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा,
जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो कंडीशन है उसे देखते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनका टोटली कंट्रोल नहीं है पाक आर्मी में। इवन बड़े बड़े जर्नल जो उनसे हैं वो आसिम मुनीर साहब की जो मीटिंग्स हैं उन्हें अटेंड करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो उन्हें मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहे। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये जी हमारी फोर्सेस का मामला है, इसमें हमें स्पीच भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये देखें अगर कोई स्टेटमेंट बाहर से दे तो उसको कोई जवाब या हाँ या ना में दो बातें आती हैं। उसमें ये है कि ये एक एजेंसीज है हमारे मुल्क की, कौमी सलामती का मामला है, ठीक है ना। पहली बात तो ये कि अमेरिका को भी ये ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, मैं बकवास कहूँगा, लेकिन उनके मामले में हम नहीं बोलते तो वो हमारे मामला में क्यों बोलते हैं? देखें गैरत का मामला है ना, गैरत का मामला है। बिल्कुल, फिर हमें ऐसे काम भी करने चाहिए ना कि हमारी गैरत कायम भी रहे। हम काम ऐसे करें कि पूरी दुनिया देखे, बिल्डिंगें जलाएं, सब कुछ करें और बाद में अगर कोई उसके ऊपर कमेंट करे तो हम कहें कि जी ये हमारी गैरत का मामला है, फिर लोग हंसते हैं हमारे पे। उसमें ये है कि देखें वो एक अलग इशू है। उसमें ये है कि एक 92 में वर्ल्ड कप जिताया गया इमरान खान साहब को, एक बाकायदा प्री प्लान किया गया। जिस बंदे को मैं क्या कहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कि नॉनसेंस आदमी है, तमीज़ नहीं है उस बंदे के पास। एक शैतान है और एक बड़ी पब्लिक जोन सी है। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? बड़ी पब्लिक इस टाइम जोन सी है वो उनके साथ। पब्लिक क्यों है कि इंटरनेशनल जो माफिया उसके साथ है। देखे ना 70 सालों में हमने मुल्क में कितनी हमारे मतलब वो हमने कर्ज लिया है और इसने 3.5 साल में कितना लिया है? तो पब्लिक इसके साथ होनी है, ऑटो पे पैसा फेंक रहा है। पूरी दुनिया, इंटरनेशनल दुनिया इस पाकिस्तान को नहीं चाह रही वो इस वक्त पूरी दुनिया में उभरे। आपने बोला कि भाई किसी दूसरे कंट्री का हक नहीं है, खासतौर पे अमेरिका का हक नहीं है कि हमारे इंटरनल मैटर में बात करें। तो जब ये सोशल मीडिया है, एजेंसीज पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज दूसरे कंट्रीज़ में भी जाती हैं, नज़र रखती हैं, जब यहाँ पूरी दुनिया के सामने हम खुद तमाशा बनाएंगे, अपना तमाशा बना रहे हैं ना, जो सड़कें जलती हैं, ट्रैफिक जाम होती है, हड़ताल होती है, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें उनके बारे में जो स्टेटमेंट आती हैं, इवन जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनका घर जला दिया गया, जब ऐसा काम करेंगे फिर दुनिया ने तो कोई स्टेटमेंट देनी है। मेरी बात समझे जी, मैं आपकी बात फॉलो कर रहा हूँ। असल चीज़ जो है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि इसको कहते छठी का दूध ज़्यादा दिलाना चाहिए था इनको। हमारे अदारे उन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने किया है, अदारे कहाँ हैं? 200 बंदा 300 बंदा क्या है यार, इतनी नॉनसेंस वाली बात है। IG साहब कहाँ थे, वज़ीर दाखिला कहाँ थे? इनको तो ऐसा सबक सिखाता है कि नस्लें याद रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो गे घुसे हैं ये ज़िंदगी भर उनकी नस्लें भी याद रखेंगे कि किसी ने हमें हाथ लगाया है, किसी इदारे के हम आती है। या हम अल्लाह ना करे यार, हम किसी सिपाही को तू करके नहीं बुला सकते और बुलाना भी नहीं चाहिए ना, रिस्पेक्ट है हमारी। सबसे बड़े हम मुसलमान हैं, ठीक है ना। एक कोर कमांडर है वो पूरे पंजाब को लीड कर रहा है, पूरे पाकिस्तान के 4 कोर कमांडर हैं, ये 6 होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इसको लीड करने वाला बंदा है उसके ऊपर जो है तौहीन अदालत लगनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आर्मी एक्ट के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत बगावत का केस होना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए जल्द से जल्द सके। जिसने भी पाकिस्तान की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया है, किसी भी पार्टी से जिसने पाकिस्तान का नुकसान किया है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन बात ये आती है अदारों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, उनके अगेंस्ट भी तो काम होना चाहिए। हम ये कह दें कि नहीं अदारा है, अदारे के अगेंस्ट तो बोलना नहीं, अदारे के अगेंस्ट ना बोले, लेकिन अगर आप गलत करेंगे मैं आपके अगेंस्ट बोलने का हक रखता हूँ। लेकिन उसमें देखिए अभी जैसे खान साहब है, 160 अरब का उनके ऊपर केस है और वो चीफ जैसे कह रहे हैं मुझे आपको देकर खुशी हुई है। क्या आपने उस 160 के रब के अंदर आपने हिस्सा लिया हुआ अंदर? क्या आप जनाब मुझे खुशी हुई है? मुजरम को मुजरम की आंख से देखना चाहिए। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला के दौर में उन्होंने एक फ़ैसला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आप खड़े क्यों हैं मेरे जी, आप काजी हैं, काजी का हक ही नहीं बनता खड़ा हो, मुजरम तो मुजरम है। मुलजिम भी हो या मुजरिम हो, वो जब अदालत में आया, कटहरे में आया, तो फिर उसे मुलजिम के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो अभी स्टेटमेंट आई है अमेरिकन डिप्लोमेट की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं और उस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या पड़ेगा? मतलब पाकिस्तान के हवाले से जाहिर बात है एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जी पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कंट्रोल तो अल्हम्दुलिल्लाह है जी। ये तो बस वो नेगेटिविटी जो फैलानी होती है ना। एक छोटी सी मिसाल है, एक भाई 5 घर में रहते हैं, ठीक है जी, वो इकट्ठे रहते हैं, जब शादी होती है तो फिर 5 वो नहीं रह सकते। ये तो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये कोई छोटा सा मामूली सी बात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एटमी ताकत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे 99 मियाँ साहब ने एमरजेंसी लगाई थी, इनको चाहिए था पहले दिन ही एमरजेंसी लगा देते। IMF भी देखता रहे, अमेरिका भी देखता रहे और खान साहब भी देखते रहे, सब जो मुँह तकते रह जाए। इनको अभी चाहिए एमरजेंसी लगा दें या गवर्नर राज लगा दें पूरे पाकिस्तान के अंदर। एक मार्शल लगा दें? नहीं, मार्शल तो नहीं, मैं हम उसके हक में नहीं है। वजह उसकी ये है कि वो और चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। इसको चाहिए एमरजेंसी लगा दें, जैसे 99 में लगाई थी।
ठीक है, जब ये स्टेबल हो जाए अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बेहतरी की उम्मीद हो जाएगी फिर। अच्छा ये बताएं कि जो इस टाइम कंडीशन चल रही है, इसे देखते हुए पाकिस्तान की जो आम यूथ है, जो जवान है, उनकी नज़रिए में या उनकी सोच में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इंटरनेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर बैठे हैं, जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये कंडीशन देख के यहाँ पे आके इन मार्केटों में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, इन यहाँ पे आके कोई इंडस्ट्री लगाना पसंद करेगा आपके ख्याल से, जो इस टाइम कंडीशन है? असल में देखें जी, 3.5 सालों में जो काम हुआ है ना, वो 70 सालों में नहीं हुआ। ठीक है, एक स्टेटमेंट आई थी कि जो काम दुश्मन नहीं कर सके, शायद इंडिया की तरफ वो इशारा किया गया, वो काम हमारे पाकिस्तान के लोगों जी ने किया। पहले सी पैक हमने स्टार्ट किया, खान साहब ने धरना दिया, 126 दिन का धरना दिया। उसके बाद आप देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काशगढ़ से लेके ग्वादर तक ये हमारा जो सी पैक का ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है, और बेशुमार फैक्ट्री करने लगे हैं। वरना अगर ये चूँकि बिजनेसमैन है, इनको कारोबार का पता है, तो इनकी अगर ये ना होते तो आज आपको पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी ना मिलता। अच्छा, खान साहब की जो सोच थी वो प्री प्लान थी, वो तो उसको डिफॉल्ट करने में तुले हुए हैं, और अभी तक उनके वो यूथ ही मैं नहीं कहता क्या लफ्ज़ कहूँ, तो वो भी कह